आप सभी को नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र पढ़ने की इस कड़ी में अभी तक हमने 31 सूत्रों को समाधिपाद के पढ़ लिया है। आज से हम 31 के बाद 32 से सूत्रों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहां तक महर्षि पतंजलि ने चित्त को समझा दिया, चित्त की वृत्तियों को समझा दिया, उन वृत्तियों से निरोध करने के उपायों को समझा दिया। थोड़ा सा संप्रज्ञात को असंप्रज्ञात को बहुत थोड़ा सा बता दिया, और उन संप्रज्ञात असंप्रज्ञात को कैसे योगीज पाते हैं, हम कैसे पा सकते हैं, वो बता दिया। ईश्वर की अवधारणा समझा दी, ईश्वर के गुण बता दिए, कैसे ईश्वर को पा सकते हैं, कैसे सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं, वो उन्होंने समझा दिया। उसके बाद योग मार्ग के जो 9 विघ्न हैं, अंतराय हैं, वह उन्होंने बता दिए। 5 उप अंतराय भी उन्होंने बता दिए जो उनके साथ में ही आते हैं। टोटल 14 विघ्नों और अंतरायों के बारे में उन्होंने हमें समझा दिया। अब यहां से वो 32वें सूत्र से विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय बता रहे हैं। अब जैसे ही आपको ये पढ़ने में आएगा कि विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय महर्षि पतंजलि 32वें सूत्र में बता रहे हैं, तो मन में प्रश्न आया कि अगर यह दूसरा उपाय है तो पहला उपाय कौन सा था। तो पहला उपाय जो महर्षि पतंजलि ने आपको 23वें सूत्र में बताया था, वह था आपका ईश्वर प्रणिधानत्वा। तो वही ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दो, वह पहला उपाय महर्षि पतंजलि ने बताया। यहां पर वो दूसरा उपाय बता रहे हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थ मेकत्वाभ्यास, दोनों ही ठीक है। एकत्वाभ्यास भी ठीक है, मेकत्वा भी ठीक है। जब आप पढ़ते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो संधि विच्छेद करके बोलते हैं, एकत्वा बोलते हैं, या जब आप लिखेंगे तो आप मेकत्वा लिखेंगे। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो तत् है, प्रतिषेधार्थम है, एक तत्व है और अभ्यास है। तो यहां महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि उन 9 अंतरायों को, बाधाओं को हटाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं, है ना। जैसे कि आप अभ्यास कीजिए, वैराग्य कीजिए, अपर वैराग्य कीजिए, पर वैराग्य कीजिए, है ना। उसके बाद ईश्वर पर निधानत कीजिए, वो फिर वो तीव्र संवेगा भी सिखाया। लेकिन यदि आप किसी एक निश्चित उपाय का अभ्यास ना करके अलग अलग उपायों को अपनाते रहेंगे, यानी कि कभी कभी हम अपर वैराग्य कर लेते हैं, कभी कभी हम अभ्यास कर लेते हैं, कुछ चीजें जो खराब होती हैं वो ईश्वर पर निधानत्वा कर देते हैं, जो चीजें अच्छी होती हैं वो खुद पे ले लेते हैं उसका क्रेडिट, है ना। मार्क्स कम आए तो भगवान ने मार्क्स कम दिए, इंटरव्यू नहीं निकला तो भगवान को यही मंजूर था, भगवान ने नहीं निकाला। निकल गया, एग्जाम अच्छे से हो गया, पास हो गए, नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो मैंने मेहनत की थी, मैंने निकाला, है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अलग अलग उपाय, कभी हम अभ्यास 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 कर रहे हैं, कभी हम वैराग्य 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 ही कर रहे हैं, कभी ईश्वर पर निधानत्वा कह रहे हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर जोर दिया है एक तत्व का। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सीधे तत्व अभ्यास भी बोल सकते थे, पर एक लगाने के पीछे उनका सीधा सीधा सिद्धांत था कि किसी भी एक चीज को पकड़ लो। अगर आप केवल ईश्वर पर निधानत्वा करना चाहते हैं तो ईश्वर पर निधानत्वा करो, दैट्स इट, उसका ही अभ्यास करो, सब कुछ सरेंडर टू द गॉड कर दो, है ना। उससे अच्छा उपाय कोई नहीं। तो यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 32वें सूत्र में कि किसी भी उन विघ्नों को दूर करने का एक उपाय जो है वो क्या है कि एक तत्व का अभ्यास करो। तस्य वाचक प्रणव तज पस्त दर्द भावनम, उस प्रणव का जप करें और बस एक ही अभ्यास करते रहे। अब यहां उन्होंने अभ्यास बता दिया, है ना, उपाय बता दिए कि कैसे आप उन विघ्नों से दूर हो सकते हैं।
अब कई बार हमारा चित्त मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उस चित्त को मलिन चित्त को निर्मल करने का, चित्त को प्रसादन करने का उपाय यहाँ बता रहे हैं। चित्त प्रसादन भी आ सकता है, चित्त निर्मल भी आ सकता है, दोनों एक है ना। चित्त प्रसादन याद रखिएगा। हाँ, चित्त प्रसादन के भी 2 उपाय हैं। तो पहला उपाय जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, वह बता रहे हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अर्थात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर व्यवहार को चेंज करना है। और व्यवहार कैसा करना है? तो जो सुखी व्यक्ति है, जो सुखी मनुष्य है, जो सुखी पुरुष है, उनके साथ में हमें मित्रता का व्यवहार रखना है। हमें उनके साथ में मित्र बनना है, सखा बनना है ना। जो दुखी लोग हैं, जो दुखी पुरुष हैं, उनके प्रति हमें दया की भावना रखनी है। अपना जो व्यवहार है वो हमें दया वाला रखना है। जो पुण्य आत्मा है, जिन्होंने अभी तक पुण्य कर्म करे हैं, ऐसे लोगों के साथ में मुदिता का व्यवहार करना है। मुदिता मतलब आनंद। पुण्य आत्मा के साथ आप बैठेंगे 1 घंटा 2 घंटा तो आपको आनंद का ही अनुभव होगा। तो वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और पाप आत्मा के साथ उपेक्षा का व्यवहार रखना है। अब यहाँ पर डाउट आता है, उपेक्षा यानी क्या? उपेक्षा यहाँ महर्षि पतंजलि यह बोल रहे हैं क्या कि उसको प्रताड़ित करना है, जो पाप आत्मा है उसको प्रताड़ित करना है? नहीं। महर्षि पतंजलि यहाँ उपेक्षा का अर्थ यहाँ लिख करके दे रहे हैं। उपेक्षा करनी है कैसी वाली? निग्लिजिबल वाली। मतलब अगर आपके पास में कोई पाप आत्मा बैठा हुआ है तो उसकी जो वो बोलता है, वो जो गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसकी आपको उपेक्षा करनी है अपने चित्त पर। यानी कि वो गालियों का असर आपके चित्त को नहीं पड़ना चाहिए। उसके गाली देने से, उसके पाप कर्म करने से आपका मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो उसकी उपेक्षा करनी है। उस व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी है कि हम उससे दूर भागने लगे, कि हम उसको प्रताड़ित करने लगे, हम उसको नीचा दिखाने लगे। वो नहीं कह रहे हैं, है ना। तो सुखी के साथ में मैत्री का, दुखी के साथ में करुणा का, अपुण्य के साथ मुदिता का, और पुण्य के साथ मुदिता का और अपुण्य के साथ उपेक्षा का व्यवहार करने से हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, वो मलिन नहीं बचता। तो 33वें सूत्र में यह महर्षि पतंजलि कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है 34। उसमें दूसरा उपाय लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि चित्त प्रसादन का दूसरा उपाय क्या है। तो आपको याद रखना है कि पहला उपाय मैत्री करुणा मुदिता, दूसरा उपाय प्रच्छर्दन विदारणाभ्या वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विदारणाभ्या वा प्राणस्य। तो यहाँ 2 टर्म निकल के आती है, प्रच्छर्दन और विदारणाभ्या। तो विधारण का प्रच्छदन का मतलब क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, जो वायु हमारे ऑक्सीजन है, उसको बाहर की ओर निकाल दें। और वेग पूर्वक, विधारण का मतलब क्या है? वेग पूर्वक बाहर की हुई फेंकी बारण वायु को बाहर ही रोक देने की प्रक्रिया को विधारणा कहते हैं। तो सीधे सीधे अगर हम यौगिक टेक्नोलॉजी से, यौगिक टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो प्रच्छदन विधारणाभ्या वा प्राणस्य का अर्थ है बाह्य कुंभक। आपको श्वास को बाहर निकालना है, और श्वास को अगर आप बाहर ही रोक देंगे तो उससे भी आपके मन में शांति आएगी, मन में निर्मलता आएगी। अब अगर हम नए हैं, नए योगीज हैं, अभी अभी हमने प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया है, तो फिर मन में शांतता नहीं आएगी, फिर मन निर्मल नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तभी आनंद आएगा जब हम उससे निरंतर करेंगे। अभी अगर सांस बाहर निकाल के रोक देंगे तो 2 मिनट में ही मन छटपटाने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना उसको। तो लेकिन ये लंबी प्रोसेस है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर बाह्य कुंभक से आपको मन को निर्मलता मिलेगी, मन शांत होगा। ये 34वां सूत्र। अब 35 से लेकर के 29वें सूत्र तक महर्षि पतंजलि मन को स्थिर करने वाले अन्य साधन बता रहे हैं।
यहाँ पे उन्होंने चित्त को निर्मल करने का बता दिया। अब आपका मन चित्त हो गया, चित्त जो है निर्मल हो गया, उनमें व्याधि नहीं बची, उनमें आदि आदि व्याधि नहीं बची, उनमें विघ्न नहीं बचे। तो अब ये जो साफ सुथरा मन है, इसको कैसे स्थिर करना है, एक जगह पे कैसे रोकना है, तभी तो हम समाधि तक पहुंच पाएंगे ना। धारणा ध्यान समाधि, तो कैसे स्थिर करना है, वहां पे रोकना कैसे, तो वो 35 से 39 में समझा रहे हैं। तो उसमें 35वें सूत्र में पहला उपाय जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। तो विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी का अर्थ क्या है? अभ्यास करते रहने से साधक को दिव्य विषयों का ज्ञान हो जाता है। अब हम अभ्यास कर रहे हैं ना, प्रच्छन्न विधान अभ्यास का अभ्यास कर रहे हैं, या ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यास करते रहने से हमें दिव्य विषयों का ज्ञान हो जाता है ना। और उन विषयों को अनुभव करने वाली वृत्ति को ही विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। अब वो जो हमें ज्ञान हो रहा है, जिन विषयों का हमें ज्ञान हो रहा है, अगर उन विषयों का अनुभव करने लगती है हमारी वृत्ति, तो फिर कैसे हो जाते हैं? हमारी जो पांचों वृत्ति हैं उन विषयों के अनुभव में लग जाती हैं, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? विषयवती प्रवृत्ति कहलाती है। और इससे क्या होता है? इससे हमारे साधक का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है और मन स्थिर हो जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं, उसका अभ्यास का हमें फ्रूट मिलने लगा, हमें विषयों का ज्ञान होने लगा एक जगह पे बैठे बैठे। ऋषि मुनि इसके जा करके वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते, वो अभ्यास करते थे एक स्थान पर बैठ करके, और उससे ही उन्हें सारा विश्व का, सब कुछ तत्व का सारा ज्ञान हो जाता है ना। उपनिषद में भी एक टर्मिनोलॉजी आती है कि क्या जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो अगर आप तत्व को जान लेते हैं तो फिर आप सब जान लेते हैं। तो वही यहाँ पर है कि जैसे ही हम अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं, हमें विषयों का ज्ञान होने लगता है और हमारी प्रवृत्ति कैसी बन जाती है? विषयवती प्रवृत्ति बन जाती है। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और फिर मन स्थिर हो जाता है। आगे देखते हैं। ये हुआ पहला उपाय मन को स्थिर करने का। दूसरा उपाय जो यहाँ पे महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं विशोकावा ज्योतिष्मति। विशोकावा ज्योतिष्मति मतलब अभ्यास करते करते साधक को शोक रहित हो जाता है ना। कोई शोक नहीं बचता, किसी चीज का दुख नहीं बचता। अगर कोई चीज नहीं भी मिली तो वो निकाल देता है, उसके लिए शोक नहीं मनाते रहता। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है साधक की, तो उसकी प्रवृत्ति प्रकाशपूर्ण हो जाती है। उसी को यहाँ ज्योतिष्मति बोला जाता है। ज्योतिष्मति को ही प्रकाशपूर्ण प्रवृत्ति कहते हैं। और जब ऐसी प्रवृत्ति उसकी उत्पन्न हो जाती है, शोक रहित प्रकाशपूर्ण प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो फिर उसका मन भी निर्मल हो जाता है, उससे भी मन हमारा निर्मल हो जाता है। तीसरा यहाँ पर जो स्थिर करने का उपाय दे रहे हैं, वो दे रहे हैं वितराग विषयम वा चित्तम। वितराग विषयम वा चित्तम। जो ऐसे महापुरुष हैं जो राग द्वेष से रहित हैं, प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें क्रोध नहीं आता, राग नहीं है किसी चीज का, किसी से द्वेष नहीं है, और ऐसे विषयों से जो रहित महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज हो सकते हैं ना, जिसको भी आप महापुरुष मानते हैं, ऐसा व्यक्ति बस जिसके राग द्वेष जैसे विषयों में वो नहीं बना हो, उनसे दूर हो, श्री श्री रविशंकर हो सकते हैं। और ऐसे महापुरुषों को ध्येय बनाकर उनके विरक्त भाव का चिंतन मनन करना। यहाँ पे वो क्लियर लिख रहे हैं कि उस महापुरुष का आपको चिंतन नहीं करना है? आपको संत रामपाल का चिंतन नहीं करना है, आपको श्री श्री रविशंकर का चिंतन नहीं करना है, आपको सदगुरु का चिंतन नहीं करना है, आपको आसाराम बापू का चिंतन नहीं करना है। किसका चिंतन करना है? उनके विरक्त भाव का चिंतन करना है। जिस भाव से उनके अंदर राग द्वेष आया है, ऐसे विषयों से जो वो रहित हुए हैं, उस विरक्त भाव का चिंतन मनन करने से भी मन में स्थिरता आती है, मन निर्मल हो जाता है। अगला लिख रहे हैं स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। अगला लिख रहे हैं स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। अब ये निद्रा जो है वो हमारे चौथी वृत्ति थी। अगर आपने पंचवृत्ति का पढ़ा होगा अच्छे से, तो चौथी वृत्ति निद्रा थी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्वप्न अगर हम कोई देख रहे हैं, एक स्वप्न हम देख रहे हैं, और वो स्वप्न में हमें हमारे आराध्य के दर्शन हो जाए, या ऊपर जो हमने पढ़ा महापुरुषों का दर्शन हो जाए, है ना,
हमारे इष्ट का दर्शन हो जाए, तो ऐसे दर्शन भी क्या करते हैं, मन को शांत करते हैं। फिर हम जब सुबह उठेंगे तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित होगा, है ना? तो ऐसे जो दर्शन है, ऐसे जो अनुभव हमारे स्वप्न में आ रहे हैं, जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूँ और रात को मैं देख रहा हूँ स्वप्न सोते सोते कि मैं महाकालेश्वर मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ, महाकाल महाराज से दर्शन से बात कर रहा हूँ, तो सुबह जब उठूंगा तो मन में बड़ा प्रफुल्लित हो। वही स्वप्न अगर दिख जाए कि मैं भाग रहा हूँ, कुछ 4 डाकू मेरे पीछे भागे, तो मन एकदम घबराया हुआ उठेगा। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। अगर आपके स्वप्न में कोई आपको बहुत अच्छा दर्शन हो जाता है, किसी आराध्य का दर्शन हो जाता है, किसी इष्ट का दर्शन हो जाता है, कोई अलौकिक अनुभव हो जाता है स्वप्न में, तो उससे प्लस यहाँ पर एक और दिया है निद्रा। निद्रा जो हमारी चौथी वृत्ति थी, मैंने बताया अभी, उस निद्रा, अगर आपकी निद्रा गाढ़ निद्रा हो गई है, मतलब अब यहाँ पे स्वप्न बचे ही नहीं है, आप सो एकदम गाढ़ निद्रा में, एकदम गहरी नींद में चले गए, तो उस गहरी नींद में जाने से क्या होता है, आस पास की जो वृत्तियां हैं, आस पास की जो प्रवृत्तियां हैं, उनका अभाव हो जाता है। अभावलंबना वृत्ति निद्रा, है ना? तो उन वृत्तियों का, जो आपके आसपास की वृत्तियां हैं, अगर आपको गाढ़ नींद हो गई है, सो अगर आपके गाढ़ निद्रा में अगर सांप भी साइड से निकल जाए पता नहीं चलेगा, है ना? तो अगर ऐसी गाढ़ निद्रा आपकी हो गई है, तो फिर उससे भी मन निर्मल आ जाता है। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट है कि ऐसा तभी होगा जब ये आपके अंदर सत्व गुण जो है वो बड़ा होगा। अगर तम गुण है तो फिर हम सोते ही रहेंगे दिन भर, कितनी भी गाढ़ नींद आ जाए मन शांत नहीं होगा, आलस्य बन जाएगा इससे, तो फिर, है ना? जो हमने 9 अंतराय पढ़े थे ना, उसमें था प्रमाद आलस्य विगति, तो वो आ जाएगा। अगर तमस गुण बढ़ गया तो फिर हम तो सोते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे। आने तो भगवान के दर्शन कितने आ रहे हैं। फिर हमारा शरीर उठ जाएगा, तमस गुण बढ़ जाएगा। तो सत्य गुण होने पर ही ऐसे सपने में आपको आराध्य के दर्शन होंगे या आपकी नींद गाढ़ी होगी। तो सत्य गुण का बढ़ना बहुत जरूरी है इस 38वें सूत्र के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व से मन जो निर्मल होता है, क्या वो तमस गुण में हो सकता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, सत्य गुण होने पर ही ऐसा होता है। फिर अब यहां तक उन्होंने 39 तक बताने वाले थे, तो 38 तक तो उन्होंने नॉर्मल बता दिए। लेकिन अब मन में ये डाउट आ सकता है कि ये सब तो ठीक है, मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी रुचि नहीं है इसमें, कुछ और बताओ। तो 39वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यथा अभिमत ध्यानद्वा, कि अगर ये सब नहीं करना है, इन सब में रुचि नहीं है, तो इन सब को छोड़ दो। केवल वह करो जिस साधन में आपकी रुचि हो। बताए गए साधनों में रुचि ना होने पर साधक को अपने इष्ट, अपने आराध्य का चिंतन करना चाहिए। अपने रुचि अनुसार ध्यान में भी मन में निर्मलता मिलती है। अगर आप अपने कभी आजकल चल रहा है ना बहुत, कि बच्चों की जो रुचि है बच्चों को वो करने दो, उन पे थोपो मत ही कि हम इंजीनियर हैं तो हम भी इंजीनियर बनाएंगे, हम डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। उनको रुचि के अनुसार कार्य करने दो, तो अच्छा कार्य करेंगे, उनको मजा आएगा उनके काम में। तो ऐसा ही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मत बंधो, आपको अगर ये सब नहीं करना है, कुछ मत करो, केवल अपने रुचि के अनुसार। राम को पूजना है राम को पूज, कृष्ण को पूजना है कृष्ण को पूज, शिव को पूजना है शिव को पूज, ब्रह्म को पूजना है ब्रह्म को पूज, लेकिन उसका चिंतन कर, अपने आराध्य का चिंतन कर, उसका अभ्यास कर, है ना? तो उससे भी, अगर आप अपने रुचि के अनुसार ध्यान करते हैं, तो उससे भी आपके मन में निर्मलता आ जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं चित्त के स्थिर होने की परिपक्वता के बाद की स्थिति। ठीक है, मन निर्मल हो गया, मन शांत हो गया, मन स्थिर हो गया, अब स्थिति कैसी होगी? तो उसके बाद की जो स्थिति है वह बता रहे हैं, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार, यानी कि परमाणु, परमाणु मतलब एकदम सूक्ष्म पार्ट, परम महत्वांतो मतलब बड़े से बड़ा पार्ट। तो आगे लिख रहे हैं, जब साधक का चित्त अभ्यास करते करते निर्मल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब वह कैसी इसकी स्थिति हो जाती है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, एकदम छोटी से छोटी वस्तु पर, बड़े से बड़े पदार्थों पर, जहां चाहे जब चाहे अपने चित्त को तत्काल स्थिर कर लगता है। जैसे चींटी दिख रही है, एकदम से दिखी चींटी और वहीं मन स्थिर हो गया उस चींटी पे, उस चींटी का ही ध्यान होने लगा। किसी बड़ी शिला पर्वत को देख रहे हैं, उस पर्वत को देखते देखते मन एकदम स्थिर हो गया,
तो जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, किसी भी स्थिति में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अगर उसका मन स्थिर हो गया है, उसका मन निर्मल हो गया है, तो ऐसी फिर उसको स्थिति मिल जाती है। तो देखो कितना सुंदर महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे थे कि भैया आपके मन में डाउट क्या आ सकते हैं, है ना? आपके मन में प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, तो प्रॉब्लम्स सारी बता देते हैं। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता देते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं कि एक दो बता रहे हैं, नहीं, इजी करते जाते हैं सॉल्यूशन को। ये नहीं कर सकता, ये कर ले, ये नहीं कर सकता, ये कर ले, ये नहीं कर सकता, ये कर ले, चल छोड़, कुछ नहीं कर सकता, अपने अकॉर्डिंग कर ले। और जब ये सब कर लेगा तो तुझे क्या मिलेगा, मतलब सारी चीजें स्टार्टिंग से ए से लेके जेड पे ले जाते हैं कि तो कोई ए प्रॉब्लम है, बी प्रॉब्लम है, सी प्रॉब्लम है, डी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ई एफ जी एच है। अच्छा, ई एफ जी नहीं, एच नहीं कर पा रहा तो आई जे के कर ले, आई जे के कर लेगा तो क्या मिलेगा तेरे को, ये मिल जाएगा। यानी फल भी बता दिया। तो अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे 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 तो आप फल तक किस प्रकार पहुंचेंगे, क्या मिलेगा, वो सब यहाँ बता दें। तो बहुत सुंदर है। अगर आप इसको अपने जीवन में लिंक कर पाएंगे, एज अ शिष्य और गुरु उनसे बात कर पाएंगे तो बहुत इजी बन जाएगा, है ना? तो ये 40 सूत्र तक हम आज देख रहे हैं। उसके बाद अगला हम अगली वीडियो में, अभी तक देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। योग का अर्थ, है ना? योग चित्त वृत्ति निरोध तदादृष्टु स्वरूप अवस्था नाम, चित्त की अवधारणा, चित्त की भूमिया, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरोधमति, है ना? चित्त की वृत्तियां, प्रमाण विपर्याय विकल्पन निद्रा स्मृता, अभ्यास वैराग्य, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, है ना? अभ्यास का भी सतु दीर्घ काल, है ना? उसके बाद चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय, भव प्रत्यय विधेयी प्रकृति लया नाम, कि भव प्रत्यय क्या होता है? ऐसे लोग जिनकी प्रकृति विधेय और प्रकृति लय में हो जाती है, उनका योग क्या कहलाता है? भव प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, फिर साधक पंचक पढ़ लिया, चित्त के विक्षेप हमने पढ़ लिए, 9 अंतराय, चित्त विक्षेप यानी कि वही 9 अंतराय और 5 उपअंतराय, कैसे विघ्न है, कैसे चित्त को दूर करते हैं और उनसे कैसे पार पाना है। तो एकत्वाभ्यास दूसरा उपाय जो उन्होंने बताया। चित्त प्रसादन, चित्त को साफ करने के 2 तरीके जो बताए, तो एक तो मैत्री करुणा जो आज हमने पढ़ा, और दूसरा प्रच्छदन विधारणाभ्यास वापराणस्य, इस श्वास को बाहर ही कुंभक लगा दो, है ना? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का हमने थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देखा है, लेकिन आगे इसको डेप्थ में पढ़ने के लिए हमें 41 से 49 तक पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो वहां हमें संप्रज्ञात के भेद मिल जाएंगे। उसमें निर्वितर्का है, सवितर्का है, निर्विचारा है, सविचारा है, ऐसे टोटल 4 हैं। असंप्रज्ञात है, सबीज समाधि भी संप्रज्ञात को बोलते हैं, असंप्रज्ञात को निर्विज समाधि बोलते हैं ना। तो वो सब अभी हम देखेंगे। ईश्वर की अवधारणा देख ली, ईश्वर प्रणिधानत्वा, है ना? ईश्वर प्रदान की प्रक्रिया, कैसे जप करना पड़ेगा, ईश्वर के गुण 4 गुण जो उन्होंने बताया, क्लेश कर्म विपाकाशय बताया, है ना? तत्नियतिशयम सर्वज्ञ बीजम उन्होंने बताया, पूर्वश्याम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात उन्होंने बताया। ईश्वर की अवधारणा कैसे क्या हुई वो सब उन्होंने बताया, है ना? तो इतना अभी तक हम कवर कर चुके हैं। बस एक क्लास मैं और लूंगा जिसमें हम समाधि के प्रकार, मतलब 41 से लेकर के 51 तक के सूत्र जो हैं वो सारे समझ लेंगे और उसमें मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है? और उसके बाद एक क्लास, मतलब अभी अगर हम 2 क्लास लेंगे और हमारा पहला पार्ट समाधि पार्ट खत्म हो जाएगा। एक पार्ट लेंगे जिसमें हम ये सारा कुछ जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक क्लास लेंगे जिसमें मैं क्या करूंगा कि अभी तक 2019 से लेके 25 तक, जनवरी 25 तक समाधि पाठ से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा अभी तक मैंने कहीं ना यूट्यूब पे देखा ना किसी वेबसाइट पे देखा, सब जगह मुझे मिक्स PYQs ही मिले हैं। केवल कुमार भरत सर एक हैं जो पहला पेपर पढ़ाते हैं, वो भी पेड क्लासेस में अपनी वेबसाइट पे टॉपिक्स वाइज PYQs देते हैं। मैं यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो वो मैं आपको PYQs दे दूंगा टॉपिक वाइज। तो समाधि पाद के जितने PYQs अभी तक आए हैं और अभी अभी हमने समाधि पाद पढ़ा है, तो वो हम एक बार देख लेंगे। फिर आप लोग देख लीजिए कि कितना मैंने पढ़ाया और उसमें से कितने PYQs आप सॉल्व कर पा रहे हैं, वो हम एक बार देख लेंगे। तो 2 क्लास में हम समाधि पाद खत्म कर देंगे। हाँ, ये समझा रहा था मैं अभी आपको कि अभी तक टोटल 4 क्लासेस हमने की हैं और वो चारों की चारों क्लास हैं आपको प्रणव वेलनेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी।
पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ, पतंजलि योग सूत्र फाउंडेशन कोर्स करके, प्रणव वेलनेस के ऊपर जाइए, वहाँ पे चारों वीडियो देखिए। एक एक वीडियो को 2 2 3 3 4 4 5 5 बार, जितनी बार देखना है देखिए, है ना। बहुत अच्छे से अभी तक समझाया है। हम बस खत्म करने वाले हैं इस समाधि पाठ को। अभी अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, साथ में चलते रहेंगे तो फटाफट हो जाएगा। और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ये पूरी पीपीटी के सारी लिंक वगैरह भी वहां पर हैं, तो आप वो जा करके वहां देख सकते हैं।